चलो, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे पहले ये बताओ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, आपको क्या लगता है ये क्या चीज़ है? हम्म, मतलब मशीन को चलाने के लिए। मशीन को चलाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये दिखने में कैसी होती है? सॉफ्टवेयर की तरह होती है। सॉफ्टवेयर की तरह। अब आपको आइडिया है कि हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग बात क्यों करते हैं? अपना आइडिया एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। हम्म, ठीक है। हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं? और उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना। तो अगर दो अंग्रेज़ आपस में बात करेंगे तो वो क्या यूज़ करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह जब हमने कंप्यूटर के साथ बात करनी होती है तो हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, वो सेंटेंस उसके अंदर होते हैं। हम उर्दू के और इंग्लिश के सेंटेंस कुछ बना के, तो वो सेंटेंस हम बोलते हैं, तो उससे हम बात करते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर के साथ हम बात करते हैं ना, तो हम तो सेंटेंस समझ जाते हैं कि ये पेन है। आपको पता चलता है ये पेन है, तो आपके जहन में इसकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि ये लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, ये फ़लान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो कंप्यूटर के साथ हम बात करते हैं ना, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो कुछ इस तरह की होती है। ये नज़र आ रहा है? ठीक है। अब ये आपको देखने में कैसे की लग रही है? इंग्लिश। इंग्लिश। और बीच में कुछ एक्स्ट्रा, बस इंग्लिश जैसी लग रही है। और भी में एक्स्ट्रा वो लिए हैं, डिवाइड के निशान जैसा। मैथमेटिक्स की चीज़ें ऐसे ही है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो सी है ना, इसमें मैथमेटिक्स जैसी है और थोड़ी इंग्लिश के लफ्ज़ बीच में आते हैं। तो आपने ये लफ्ज़ लिख के कंप्यूटर को बताना होता है। अगर आपने कोई बटन बनाना है किसी जगह पे, तो आपको कंप्यूटर को लिख के बताना पड़ेगा कि यार एक रेक्टेंगल बना दो, इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं ना, एक रेक्टेंगल बना दो और यहाँ से लेके इतने फासले से लेके इतने फासले तक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना दो, उसके अंदर कलर डाल दो और उसकी शेप ये दे दो। ठीक है, उसके अंदर ये लिख दो, ये बटन बनाओ, उसके अंदर ये लिख दो। तो नॉर्मल लोगों को लगता है, जो आम लोग हैं उनको लगता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो सी है वो पता नहीं कोई रॉकेट साइंस चीज़ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? वो एक वे है, एक ज़बान होती है, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह की ये लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह से ज़बान होती है, एक लैंग्वेज होती है जो आप लोग कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको 5 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे। मोबाइल साइड पे दो। मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट। हाँ, मोबाइल साइड पे दो हमने एंड्रॉयड की बात की थी, आईओएस की बात की थी। विंडोज साइड, लैपटॉप की साइड पे हमने मैक ओएस, लिनक्स और विंडोज। ठीक है। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, उसके लिए हम अलग अलग ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सा मैथ मैथ और इंग्लिश। और इंग्लिश, ठीक है, इसका मिक्सअप है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप चीज़ें, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप चीज़ें जमा करते हो ना, जमा माइनस के सवाल पूरे करते हो, A+B=C। ठीक है। तो मैथमेटिक्स के ये जो टर्म्स होती हैं, इन चीज़ों को आपने इंग्लिश में लिख के तो मैथमेटिक्स की कुछ चीज़ें इस्तेमाल करनी है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहते हैं नॉर्मली। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब आपको आइडिया है कि ये लैंग्वेज इंग्लिश और मैथमेटिक्स का कुछ मिक्सचर है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ इस तरह की होती है। ठीक है। तो इसको लिखने के लिए वैसे तो हम, ये आपको पता है कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, हर सॉफ्टवेयर एक काम करता है। अब यहाँ पे हमने कल देखा था पेंट एप्लीकेशन, इसमें भी होगी, उसमें भी थी ना मैक ओएस में। तो यहाँ पे भी एक पेंट एप्लीकेशन है, ये देखो। ठीक है। अब ये पेंट एप्लीकेशन तो तस्वीरें बनाती है। अब ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने इस सॉफ्टवेयर को भी किसी चीज़ के ऊपर, किसी एक लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया है। अब ये सॉफ्टवेयर है एक, अब मैंने आपको बात की थी जो जितने भी ओएस हैं, ओएस छोटे सॉफ्टवेयर, हाँ, सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। और ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं ना,
वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बनते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बनते हैं। तो इस लैंग्वेज को बनाने के लिए, इस लैंग्वेज को यूज करके सॉफ्टवेयर बनाना, उसके लिए भी एक बड़ा सॉफ्टवेयर यूज होता है ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको यूज करके हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर यूज होता है क्या होता है यूज यार? सच में यूज होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। लो, सच में ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर। इसके अंदर जो भी हम छोटे छोटे काम करते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? वो जिससे हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? जिससे करते हैं सॉफ्टवेयर। वो भी सॉफ्टवेयर होते हैं। ये एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो एक छोटा सॉफ्टवेयर ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर किसके ऊपर बनता है? किसके? हाँ, ओएस के ऊपर बनाते तो हैं, लेकिन ये बनता किस चीज से है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किस चीज के अंदर लिखते हैं और ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम ये लैंग्वेज लिखते हैं, और ये सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता है जो किसी दूसरे तीसरे सॉफ्टवेयर के अंदर चलता है, ठीक है। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, हर सॉफ्टवेयर का अपना नाम है। वो सॉफ्टवेयर जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेट करने वाला सिस्टम मतलब मैनेज करने वाला सिस्टम। और जो नॉर्मल एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर हैं जो काम करते हैं, कोई ना कोई एक टास्क पूरा करते हैं, हम उनको एक एप्लीकेशन का नाम देते हैं। ऐप या एप्लीकेशन है तो सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब हम जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं उनको हम कहते हैं कि ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ये ऐप या एप्लीकेशन हम इनको बोलते हैं। और इसको बनाने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जिस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करके जब बनाते हैं उनको हम बोलते हैं कंपाइलर या फिर IDE, ठीक है। कंपाइलर कहते हैं। अब मेरे पास जो मैंने आपको बताया था कि मोबाइल के सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैथमेटिक्स और इंग्लिश का मिक्सचर होता है। जैसे कि यहाँ पे ये इस जगह पे जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना काम है, वो अपने खास मकसद के लिए बनाई गई है, उसका एक अपना काम है। अब आपको पता है कि मोबाइल साइड पे दो तरह के मैंने बताए थे आपको मोबाइल साइड पे, वो एक तो एंड्रॉइड और एप्पल का iOS, ठीक है। और लैपटॉप की साइड पे मैंने दो बताए थे, लैपटॉप और कंप्यूटर। लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों को एक ही चीज कंसीडर करो। इसके अंदर आगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तीन बताए थे विंडो, विंडो है, मैक ओएस है और लिनक्स है, ठीक है। अब मैं लिनक्स के ऊपर अभी नहीं जा रहा, ठीक है। मैं क्योंकि उस डोमेन में काम नहीं करता था। आपको पता है मैंने मैक ओएस पे काम किया है और विंडोज पे काम किया हुआ है, और यहाँ पे iOS पे, ठीक है। एंड्रॉयड पे किया था लेकिन छोड़ दिया। अब एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर काम करने के लिए होते हैं, मतलब आपने तस्वीर खींचनी है कैमरे के थ्रू, कैमरा भी एक सॉफ्टवेयर है ना, वो भी किसी ना किसी लैंग्वेज के ऊपर बना होगा, ठीक है। तो हर एक लैंग्वेज अलग अलग काम करने के लिए बनी होती है। तो अब जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है ना, जो मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, उसमें जो एप्लीकेशन बनती हैं वो बनती हैं जावा प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना उसका नाम है जावा लैंग्वेज, ठीक है। एंड्रॉयड के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो जावा लैंग्वेज और एक और लैंग्वेज है XML। ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और ये उसके अंदर जो पीछे लॉजिकल जो मैथमेटिकल चीजें होती हैं ना, इसमें सोचने समझने वाले काम करते हैं हम, वो जावा लैंग्वेज के अंदर करते हैं। आईफोन के लिए जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो हम किस लैंग्वेज से बनाते हैं? स्विफ्ट,
स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज का नाम है जो कंप्यूटर से हम बात करने के लिए, हाँ स्विफ्ट इसका नाम है लैंग्वेज का। फिर जो विंडोज़ के लिए, जो अभी जो मैं विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे हूँ, विंडोज़ के लिए हम जो बनाते हैं सॉफ्टवेयर बनाते हैं ये काम करने के लिए, वो हम बनाते हैं सी शार्प लैंग्वेज। और जो मैक ओएस पे हम बनाते हैं इस पे भी हम, ये भी एप्पल का है ना, आईफोन भी एप्पल का, ये भी एप्पल का है, तो ये दोनों एक ही कंपनी का। तो एक ही कंपनी का, इस वजह से एप्पल ने एक ही लैंग्वेज बनाई हुई है स्विफ्ट। इसके लिए भी हम स्विफ्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। इस पे पाइथन चलती है शायद, मुझे लिनक्स का पता नहीं है, मैंने इस पे काम ही नहीं किया, ठीक है। तो अब ये आपको इन 4 चीज़ों का पता चल गया। इस पे भी हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं इसमें छोटे छोटे, ये क्या है, ये ओएस है, ये इसको हम ओएस बोलते हैं, ये ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ ये भी लैपटॉप के अंदर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज़। और मैक ओएस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्पल के लैपटॉप्स में चलता है। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों लैपटॉप्स में चल जाता है, ठीक है। तो इनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो आप छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाते हो सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो हम एक लैंग्वेज को यूज़ करके बनाते हैं। इसके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम ये वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इसके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इसके बनाने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इसको बनाने के लिए हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये कंप्यूटर के साथ बात करने का एक तरीका होता है। तो ये किस तरह की होती हैं, इस तरह की होती हैं जी, सारी लैंग्वेज इसी तरह की होती हैं, ठीक है। उनमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कुछ मिक्सअप होता है, दिखने में वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कुछ मिलती जुलती चीज़ें लगती हैं। ये अब नज़र आ रहा है आपको, तो देख के आपको ये क्या लग रहा है, इंग्लिश है और मैथ भी है, बीच में कुछ प्लस माइनस इक्वल वगैरह ये, ठीक है। तो कंप्यूटर को हम ये बोल के नहीं ना बताते कि भाई इसको पेन कहते हैं, इसको बताना पड़ता है, लिख के बताना पड़ता है कि जी ये चीज़ बटन है, ये कैमरा है, इसको आपने पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है। पहले आप यहाँ से कनेक्ट करो, कैमरे को ऑन करो, फिर उसके साथ पिक्चर लेनी है, फिर आप पिक्चर लो, फिर आपने कैमरे से वीडियो बनानी है, कैमरे से वीडियो बनाओ, फिर उसको आपने वीडियो बनाने के बाद लैपटॉप में सेव करना है, सेव कैसे करना है वो भी हमें लिख के बताना पड़ता है। तो जो पहले से सॉफ्टवेयर बने हुए हैं ना, जो सॉफ्टवेयर पहले से बने हुए हैं, अब मान लो कि यहाँ पे एक कैमरा है ये, ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर पहले से बना हुआ है, ये पहले से बना हुआ है, इसको चलो ये तो कैमरा ऑन नहीं होगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। कोई दूसरी चीज़ पकड़ लो, जैसे ये, हाँ कैलकुलेटर पकड़ लो, किधर है, हाँ ये चलो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के अंदर हम चीज़ें जमा करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पे तो आपको बस लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, तो ये भी एक लैंग्वेज पे बना है। अब ये किस लैंग्वेज पे बना होगा, नहीं, ये हम अभी किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये विंडो है ना, तो विंडो का हम कौन सी लैंग्वेज है, सी शार्प लास्ट में शार्प होता है। तो विंडोज़ के अंदर जो एप्लीकेशन बनती है वो सी शार्प से, तो ये भी फिर सी शार्प पे बना होगा। अब ये लैंग्वेज हमने किस चीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, एक कंपाइलर के अंदर, ठीक है। तो एक कंपाइलर होता है, उस कंपाइलर के अंदर हम ये लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम ये लैंग्वेज लिखते हैं और ये हमें एक सॉफ्टवेयर बना के दे देता है। सॉफ्टवेयर जो हमारे छोटे छोटे काम होते हैं वो करने के लिए हम उनको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन। ये हमें एक एप्लीकेशन बना के दे देता है कंपाइलर। तो आपने कंपाइलर के अंदर सी शार्प को यूज करने वाला कंपाइलर अलग होता है, स्विफ्ट को यूज करने वाला कंपाइलर अलग होता है, जावा लैंग्वेज अलग अलग है ना। तो ये कंपाइलर इस लैंग्वेज को समझता है। तो जो आईफोन के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम, उसके लिए अलग से कोई कंपाइलर यूज करते हैं।
तो वो कंपाइलर जो है वो स्विफ्ट लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। तो हर ये वाला जो कंपाइलर है ना जो स्विफ्ट लैंग्वेज को समझता है वो सी शार्प को नहीं समझता, ठीक है। तो जो लैंग्वेज सी स्विफ्ट को समझता है वो जावा को नहीं समझता, ठीक है। हर एक लैंग्वेज का ना सिंटैक्स, थोड़ा सा सिंटैक्स कहते हैं, दिखने का अंदाज, लिखने का अंदाज वो अलग अलग होता है। तो अब जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था, इनके अंदर जो चीज़ें बनती हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एप्लीकेशन होती हैं, वो एक लैंग्वेज पे बनती हैं। वो लैंग्वेज हम कैसे लैंग्वेज से बनाते हैं, उस लैंग्वेज को हम एक कंपाइलर के अंदर लिखते हैं। वो कंपाइलर फिर हमें आगे सॉफ्टवेयर बना के देता है। ये सॉफ्टवेयर किस पे चलेगा? विंडोज पे, क्योंकि ये सी शार्प लैंग्वेज को लिख के बनाया है मैंने। तो ये किसके लिए बना हुआ है? ये विंडोज के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेटर अभी आप देख रहे हो ये सी शार्प पे बना हुआ है, जाहिर ही, ठीक है, जाहिर बात है, विंडोज पे है तो सी शार्प पे बना हुआ है। अब ये यहाँ पे आपने कंप्यूटर को पहले बताना है कि ये बटन की शेप कितनी बनानी है, इसके अंदर लिखना क्या है, 7 लिखा हुआ है। अब आप इसके ऊपर माउस लेके आए हो ना, इसका कलर चेंज हो गया, पहले वाइट था फिर ये ग्रे हो गया, ये आपने बताना है इसको। फिर आपने बताना है जब मैं इसको दबा दूंगा तो यहाँ पे एक चीज़ 5 आ जाएगा। फिर जब आप प्लस दबाओगे तो आपने प्लस को 5 करना है किसी और चीज़ के साथ, फिर आप कोई और चीज़ लिख दोगे, फिर ये जो यहाँ पे लफ्ज़ लिखा होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर ऊपर 5+ आ गया, फिर जब आप इक्वल दबाओगे तो ये हमें आंसर देगा। तो इसको ये सारी चीज़ें आपने बतानी है, स्टेप बाय स्टेप आपने ये चीज़ें इसको बतानी है, लिख के बतानी है, जैसे मैथ्स नहीं लिखते तो वैसे ही। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ लोग क्या सोचते हैं, वो उनको ही पता क्या सोचते हैं, लेकिन असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, वो इस तरह की कोई चीज़ होती है। वो आगे हो जाओ, वो इंग्लिश और मैथ को मिक्सअप करके बनाई हुई है। और आपने जो भी चीज़ बनानी है आप सोचते हो कि मैंने कैसे बनानी है, जैसे मैथ कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर कैसे बनता है, आपने वो लैंग्वेज पकड़नी है और एक कंपाइलर में लिख देनी है, वो सॉफ्टवेयर बना के एप्लीकेशन बना देगा। तो इसको कहते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? ये इस तरह की होती है, इंग्लिश और मैथ की मिक्सअप होती है। चलो अब इन्हें कहो कि अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो ये लोग देखेंगे ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं होता, सब्सक्राइब होता है। तेरा सब्सक्राइब भी ना तोतला है। सब्सक्राइब होता है और वीडियो को लाइक भी करते होते हैं, ठीक है।